औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ तलबा जमात नहम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से जहाँ भी होंगे खुश व खुर्रम होंगे। अपने लेक्चर का आगाज़ इल्हाम इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह के एक खूबसूरत शेर से। वो फैज़ाने नज़र था यक मकतब की करामत थी, वो फैज़ाने नज़र था यक मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फ़र्ज़ंदी। डियर स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 2.3 यूनिट नंबर 2 के फर्स्ट क्वेश्चन को, सेकंड को और थर्ड को हमने सॉल्व कर रखा है। अब आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ log 3.177 इज इक्वल टू 05019 देन फाइंड। अब यहाँ पे देखें log दे रखा है और साथ में उसका मैंटीसा भी दे रखा है, तो इसको हमने हल करना है। तो हम करेंगे इसको सॉल्व। आपकी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 नजर आ रहा है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखें log 3.177 इज इक्वल टू 05019। तो हमने सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। log 3177 आप देखेंगे। अब देखिएगा यहाँ इसके अंदर पॉइंट नहीं है, तो इसको हम 3177 करेंगे। यहाँ पॉइंट होगा, जब यहाँ पॉइंट है तो इसको हम लेफ्ट साइड के ऊपर ये नॉन ज़ीरो डिजिट जो है यहाँ पे प्लेस पॉइंट होगा, तो इस तक हम यहाँ पे काउंट करेंगे 1 2 3। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो होगा 3। वैसे भी अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट लॉ ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, अगर ये 1 से बड़ा है, ग्रेटर देन 1 है, तो उसमें से -1 भी करेंगे। तो इस तरीके से भी हम करेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कितने हैं 1 2 3 4, तो 4 -1 करेंगे तब भी हमारे पास ये जो है 3 करेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा। तो अब जब इसको लॉक, तो इसको हम 3177 इज इक्वल टू, ये इसका मैंटिसा दिया गया है, इसको दोबारा फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं। ये इसका लॉगरिथम का टेबल जो है वहाँ से फाइंड आउट करके बुक वाले ने हमें दे दिया है। तो अब हम लिखेंगे 3 पॉइंट, इसका मैंटिसा जो है उसको हम लिखेंगे, बल्कि इसमें ऐड कर देंगे 0.5019। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा 3.5019। तो इस तरीके से log 3177 जो है वो इक्वल होगा 3.5019 के। तो ये इसका पार्ट 1 था। अब हम पार्ट 2 की तरफ जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 2 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 3, इसको सॉल्व करने लगे हैं जी। हमारे पास इसको करेंगे सॉल्व log 31.77। अब सबसे पहले हमने इसका लेना है कैरेक्टरिस्टिक। तो अब ये देखें यहाँ पे पॉइंट जो है वो फिक्स है, तो इस पॉइंट से इस साइड पे हमने काउंट करने हैं कितने डिजिट हैं 1 2। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर 1 से ग्रेटर हो और उसमें फिर 1 जो है वो माइनस भी होगा, तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक जो है इसका 1 आएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक जो है हमारे पास 1 आएगा। तो अब हमने इसका मैंटीसा लेना है। मैंटीसा जो है वो गिवन है बुक के ऊपर, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा। यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे इसका मैंटीसा जो है वो गिवन है। तो यही मैंटीसा जो है हम यहाँ पे ऐड करेंगे इस पार्ट 2 के अंदर। तो वो मैंटीसा जो है वो है 0.5019। तो जब हम इसको लिखेंगे log 31.77 इज इक्वल टू, तो फिर इस कैरेक्टरिस्टिक्स में इसको हम कर देंगे ऐड 0.5019। तो हमारे पास जो है फिर log 31.77 is equal to 1 प्लस 0.5019। तो ये हो जाएगा 1
5019, तो ये फिर इसका लॉग होगा। थर्ड पार्ट है लॉग 0.03177, इसको हम सॉल्व करेंगे। लॉग 0.03177, तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जब पॉइंट फिक्स हो तो यहाँ से इस साइड पर हम मूव करेंगे। ये ज़ीरो डिजिट है और ये नॉन ज़ीरो डिजिट है, यहाँ तक जो है ये प्लेस पॉइंट है उसका, तो यहाँ से फिर काउंट करेंगे। अब ये देखें कैरेक्टरिस्टिक्स किसके इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू द सेकंड रूल ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक, ये माइनस होगा और फिर ब्रैकेट के अंदर वन नॉन ज़ीरो डिजिट वन है और फिर वन जो है उसमें ऐड हो जाएगा नॉन ज़ीरो डिजिट का जो कि 3 है। तो अब इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो -2 होगा। मैंटीसा जो है वो गिवन है, बुक वाले ने हमें दे रखा है, वो है 0.5019। तो हम जब इसको करेंगे इसमें ऐड तो हमारे पास निकलेगा 1 + 0.5019, तो इसको मैं कैलकुलेटर करेंगे हम इस्तेमाल। 1 प्लस यहाँ पे देखें आपकी मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर 0.5019, तो ये हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे मैं यहाँ पे मैंटीसा जो है वो हमारे पास -2 है, तो यहाँ पे हमने लिखना है -2। तो -2 को हमने कैरेक्टरिस्टिक जो है वो -2 था, तो इसमें हमने ऐड करना है 0.5019, तो इसको हम ऐड करेंगे। -2 प्लस 0.5019, तो ये हो जाएगा हमारे पास -1.4981, तो ये जो है इसका मैंटीसा में जब ऐड करने के बाद तो लॉग 0.03177 जो है इसके इक्वल हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आपको इसके ऑल पार्ट जो है वो अच्छे तरीके से इसके क्लियर हो गए होंगे आपको कॉन्सेप्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने लगे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब आपको लॉग एक्स जो है वो दिया गया है 0.0065। अब ये जो है ये हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स और ये जो है मैंटीसा है, तो इसको हम अब लिखेंगे यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको अलग अलग करेंगे, इज इक्वल टू 0। 0 हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा जो है वो कितना है, मैंटीसा हमारे पास होगा 0.0065, तो ये हमारे पास मैंटीसा है, ये मैंटीसा और ये इसका कैरेक्टरिस्टिक। अब हमने इसका लेना है एंटी लॉग बाय टेकिंग एंटी लॉग। अब यहाँ पे देखें, अब हम यहाँ पे लेंगे एंटी लॉग, यहाँ पे लॉग एक्स है तो उसको लिखा और यहाँ पे भी एंटी लॉग हम लिखेंगे और साथ में 0.0065 को लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखें, अब एंटी लॉग है तो अब हम करेंगे इसका टेबल। एंटी लॉग का टेबल जो है बुक के आखिर पे दिया गया, उसको हम फाइंड आउट करेंगे। ये देखें एंटी लॉगरिथम का टेबल है। अब क्या है 0.0065, तो यहाँ देखिए 0.0065 को हमने देखना है। यहाँ पे देखें जी 2 डिजिट का हम एंटी लॉग लेते हैं, यहाँ देखें ये 65 है और ये देखें जी 65 है, तो 0.65 जो है उसको हमने फाइंड आउट करना। यहाँ देखिए एंटी लॉग से हमने देखा ये 0 जो है ना, फर्स्ट 2 डिजिट जो हैं वो 0 और 6 का जो है हमने इसका लेना है कॉलम में और 5 जो है वो मीन डिफरेंस होगा। आप यहाँ पे देखें 0.00 और 5 जो है 6 जो है इसका ये कॉलम है
और मीन डिफरेंस जो है वो फिर होगा 5 का, ये वाला 5, यहाँ पे देखें ये वाला 5, 0 0 1 0 1 4, और मीन डिफरेंस जो है वो 1 है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं, ये 10 14 प्लस 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1015 जो है इसका बन जाएगा। तो ये हम अब लेंगे x, ये इससे इसकी कटिंग हुई, तो अब इसको लिखेंगे x की वैल्यू चूँकि हमने फाइंड आउट करनी थी, तो ये बन जाएगा 1015। तो अब देखें यहाँ पर, अब चूँकि ये इसका जो था वो करेक्टरिस्टिक ज़ीरो था, तो अगर ज़ीरो करेक्टरिस्टिक हो तो वन के बाद जो है वो हम पॉइंट लगाते हैं। इस तरीके से फॉर एग्जांपल अगर आपके पास करेक्टरिस्टिक जो है वो वन है यहाँ पे, तो आपने आफ्टर टू जो है पॉइंट, टू डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। अगर करेक्टरिस्टिक यहाँ पे जो है वो इस जगह पे थ्री है, तो आप थ्री में वन ऐड करके फोर पॉइंट्स के बाद जो है ना आपने फोर डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। तो अब हमने वन के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, तो 1.015 जो है इसका आंसर आएगा। सेकंड पार्ट है log x इज इक्वल टू 1.192, तो इसको करेंगे सॉल्व। 1.192 log x जो है, अब देखिए यहाँ पे हम करेंगे इसका, सबसे पहले ये कैरेक्टरिस्टिक है और ये इसका मैंटीसा है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हम क्या लिखेंगे इसका, इस टिक जो है वो इक्वल होगा वन के, और मैंटीसा जो है इसको हम सेपरेट कर लेंगे। मैंटीसा जो है, अब यहाँ से वन इधर आ गया तो ये 0.192 जो है, क्योंकि ये वन करेक्टरिस्टिक्स है तो इसको जब इससे हटाएंगे तो ये 0.192 हो जाएगा। आप देखें जी, इसका हम लेंगे बाय टेकिंग एंटी लॉग, एंटी लॉग। अब यहाँ पे देखें जी, इसका भी एंटी लॉग ले लेंगे, log x, और यहाँ पे भी एंटी लॉग ही हम लेंगे 0.192 का। अब देखें ये इसकी कटिंग हुई, यहाँ पे हो गया x, एंटी लॉग 0.192 है। तो अब ये देखिए जी 0.19, तो 0.19 जो है एंटी लॉग जो टेबल दिया गया है एट द एंड ऑफ द बुक, उसको हम करेंगे कंसल्ट और देखेंगे वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। 0.19, ये देखिए 0.19, तो 0.19 जो है उसका टू कॉलम जो है उसको देखना है। 0.19 ये टू कॉलम जो है वो आ गया, ये है 15.5, और यहाँ पे 19 का टू, ये देखेंगे हम, ये 0.901 और टू, ये 1556, 1556, तो इसका हम लिख लेंगे यहाँ पर 1556 जो है, जब हमने 0.19 का टू जो है कॉलम उसको कंसल्ट किया तो हमारे पास था 1550। अब यहाँ पे पॉइंट कहाँ पे लगाना है, तो इसके लिए हम देखेंगे इसके करेक्टरिस्टिक को। तो करेक्टरिस्टिक कितना है, वन है। तो आपको पता है जब करेक्टरिस्टिक जो है वो वन हो तो हम उसमें वन ऐड कर लेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा टू। तो टू पॉइंट्स के बाद हम, टू डिजिट के बाद हम पॉइंट लगाएंगे। अगर करेक्टरिस्टिक यहाँ पे हो टू, तो हम वन वन ऐड करेंगे तो थ्री पॉइंट के बाद जो है हम जो है वो डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। आप देखें तो हमारा करेक्टरिस्टिक कितना वन है, तो हम यहाँ पर वन टू, टू पॉइंट्स के बाद 15.56 जो है इसका आंसर होगा, और x इज इक्वल टू इसकी फिर वैल्यू जो है वो आ जाएगी इस लिहाज से, क्योंकि हमारे पास करेक्टरिस्टिक कितना था वन, उस वजह से हमने टू डिजिट के बाद पॉइंट लगाकर x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है। जी थर्ड पार्ट है log x इज इक्वल टू -3.434, तो इसको करेंगे सॉल्व। log
x इज इक्वल टू -3.434। तो अब हम लेंगे इसका, आप देखेंगे कि ये माइनस है कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आपको पता है कि जब माइनस में कैरेक्टरिस्टिक होगा तो फिर हम एक बार लिखेंगे log x। अब ये -3 है तो यहाँ पे हमने ऐड कर देना है 1 मोर, तो अब ये हो जाएगा -3 में 1, तो फिर ये हो जाएगा -4 +4, एक बार माइनस और एक बार प्लस माइनस, ये फिर सारी जो है ना 0.434। अगर करेक्टरिस्टिक्स माइनस में है तो अगर -3 है तो उसमें 1 ऐड करेंगे तो -4, फिर उसको जमा भी करना है और फिर सारी ये जो नंबर लिखा गया इसको इसमें से माइनस कर लेना है। तो अब ये जो है -4 वैसे ही होगा। अब पॉइंट +4 +4 -3.434, तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट, तो ये इसमें हम क्योंकि प्लस माइनस माइनस और बड़ा 4 था तो इसका साइन आएगा +0.566, 0.566 ये पॉइंट है जी। अब हम इसको करेंगे सॉल्व, तो ये इसको जब ऐड करेंगे तो ये पॉइंट -4.566 जो है ये इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास log x जो है। अब यहाँ से हम इसका जो है ना करेक्टरिस्टिक्स वो करेंगे अलग। करेक्टरिस्टिक कितना था, वो है -4, और मेंटीसा जो है वो इसका कितना है 0.566, ये पॉइंट है। तो अब हम 0.56 जो है बुक के एंटी लॉग से इसको करेंगे कंसल्ट यहाँ पर, ये देखें 0.56, ये जो है इसका ये जो है इधर आ जाएगा 30, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो ये बन जाएगा 3681 जो है इसका एंटी लॉगरिथम टेबल पे होगा। अब हम लिखेंगे यहाँ पर, अब 3681 जो था वो इसका एंटी लॉग पे था, तो अब हम लेंगे बाय टेकिंग एंटी लॉग, अब यहाँ पे लिखेंगे एंटी लॉग x, ये पूरा लिख देंगे हम, यहाँ पे भी हम एंटी लॉग 0.566 का हमने एंटी लॉग ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर रखा है, तो ये इसकी इससे कटिंग होगी x इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 3681। अब करेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं कि कितना है, 4 है, -4 है। तो अब ये देखें x इज इक्वल टू, तो ये 3681 यहाँ पे लाकर ये 1 जो है नॉन डिजिट नंबर है, तो यहाँ से अब हम गिनेंगे 1, इसको 2, 3, 4, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आएगा और यहाँ अपने पास से 0 लगा देंगे, तो x की वैल्यू बनेगी 0.000368 तो ये जो है x की हमने वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है जी। फोर्थ पार्ट क्या है, log x इज इक्वल टू -1.5726, तो इसको करेंगे सॉल्व, log x इज इक्वल टू -1.5726। आप देखें जी, सबसे पहले अब यहाँ पे देखें -1 है तो इसमें 1 मोर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -2 +2, और फिर इसी को इसमें से माइनस कर देंगे तो ये है -1.5726। अब ये देखें ये -2 जो है वैसे ही होगा, और इसमें से हम करेंगे जमा 2 +2 -1.5726,
तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट, अब यहाँ पे देखें 0.4274। अब तो इसमें जब हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा इसका -2.4274। इसी के अंदर जब हम ऐड कर रहे हैं 2 को तो ये हो जाएगा जी 2 पॉइंट, और साथ में हमारा माइनस का साइन जो है वो भी लगेगा। तो अब ये होगा log x। अब हम करेंगे बाय टेकिंग एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग। अब यहाँ पे होगा log x इज इक्वल टू एंटी लॉग -2 पॉइंट 4274। अब यहाँ पे हमने जब एंटी लॉग लेना है इसका, तो हम देखेंगे कि अब यहाँ पे देखिए ये कैरेक्टरिस्टिक है, तो अब हमने 4274 का लेना है। अब देखिए जी हमने लेना है 0.42 का, क्योंकि हमारे पास है ये 42 और 74 जो है 7 कॉलम में और 4 का मीन डिफरेंस के अंदर हमने देखना है, तो वो बन जाता है तकरीबन ये देखिए हमारे पास है 2675.42 2673, और इसमें हमने ऐड 2 को कर देना है, तो ये बन जाएगा 2673 प्लस हम ऐड करेंगे 2 को, तो ये बन जाएगा 2675। तो ये बन जाएगा 2675 जो है वो ये देखें यह एक्स के इक्वल हो जाएगी हमारी। आप देखें तो अब कैरेक्टरिस्टिक कितना है, यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे हम करेंगे 2675, तो ये पॉइंट है, तो प्लेस पॉइंट है, तो इससे आगे हमने जाना है 1, क्योंकि -2 लगा हुआ है, तो 1 और 2 और साथ में अपने पास से लगाएंगे 0, तो ये x की वैल्यू जो है वो निकलेगी 0.0267 और 5। तो इस लिहाज से ये पार्ट भी हमने सॉल्व किया है। तो अब हम बढ़ेंगे पार्ट 5th की तरफ। 5th पार्ट log x इज इक्वल टू 4.3561, तो इसको हम करेंगे सॉल्व। log x इज इक्वल टू 4.3561। अब देखें यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जी, कैरेक्टरिस्टिक्स इसका होगा 4, मैंटीसा जो है इसका हो जाएगा 0.3561 बाय टेकिंग एंटी लॉग। तो अब यहाँ पे एंटी लॉग वैल्यू क्या होगी, टेबल वैल्यू। अब हम लेंगे 0.35 का 6 और 1 का डिफरेंस देखेंगे, तो फिर हमें x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो जाएगी। यहाँ पे देखें ये हमने लेनी है 0.35 की एंटी लॉग वैल्यू जो है 0.35 ये है जी 0.35 का 6 और 1, 35 0 1 2 3 4 5 6 2 2 और फिर 1, तो ये हो जाएगा 2271 2271 हो जाएगी इसमें जब हम इसको ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पे देखें 2270 और ऐड करने के बाद हमारे पास आया 2271, तो यहाँ पे हम लगाएंगे 2271, क्योंकि हमने एंटी लॉग की जो टेबल वैल्यू हो वो 0.35 और 61 की देखी थी, ये कॉलम था और ये मीन डिफरेंस था। तो अब जब हमने एंटी लॉग लिया इसका, तो यहाँ पे भी हम लिख लेंगे 0.365 इसका हमने एंटी लॉग लिया है। तो अब देखें अब
इसका जो है वो करैक्टरिस्टिक कितना है, 4 है। तो हमें पता है कि अगर करैक्टरिस्टिक जो है वो 4 हो तो जब हम पॉइंट लगाएंगे तो 5 डिजिट्स के बाद लगाएंगे, 2271। तो ये ऑलरेडी 4 है, तो ये 4 है तो हम अपने पास से 0 बढ़ा देंगे। तो उसके बाद हमने पॉइंट यहाँ पे लगा देना है। अब यहाँ पे ये देखें, लगाने की ज़रूरत कोई नहीं क्योंकि 0 जो है हम इस पॉइंट को फिर इग्नोर कर देंगे। तो x इज इक्वल टू 2271, 0 जो है इसका आंसर होगा। अब पॉइंट हम नहीं लगा रहे क्योंकि यहाँ पे 4 डिजिट थे, तो 0 अपने पास से लगा के इसको पॉइंट जो है हमने इसको इग्नोर कर दिया। तो ये इसका x की जो है ना वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। फाइनल पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने लगे हैं इसको। log x इज इक्वल टू 0.2 माइनस 2.0184। अब देखें इसको करेंगे सबसे पहले। अब ये -2 है तो इसमें 1 ऐड करके ये बन जाएगा -3 + 3 -2.0184। तो यहाँ पे -3 प्लस, अब देखेंगे इसमें हम +3 माइनस 2.0184, तो ये आ जाएगा 0.9816। तो अब इसको हम यहाँ पे करेंगे, इसमें +-3 तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसमें हमने -3 जो है वो ऐड कर दिया है, तो ये हो जाएगा -3.0 तो हमने ऐड कर दिया इसमें 9816। तो अब log x जो है ये साथ चल रहा है। तो अब हम करेंगे इसका एंटी लॉग बाय टेकिंग एंटी लॉग। तो अब यहाँ पे एंटी log x, ये इसे कटेंगे इसकी हुई, और फिर यहाँ पे भी हम लिखेंगे एंटी लॉग। तो -3.9816। तो अब हमने 9816 जो है इसका लेना है एंटी लॉग। तो पॉइंट टेबल से हम देखेंगे इसको। इसका लेना है 0.98। तो ये है 0.98 और 1 है 9795। 8 का लेना है 9572। और इसमें हमने 6 मीन डिफरेंस जो है वो है 1 2 3 4 5 6। तो ये है 9572। ऐड इसमें करेंगे 1 2 3 4 5 6, 13 को हम इसमें मज़ीद ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 6 8 5 एंड 9। ये बन जाएगा 3 एंड 2 5। तो ये बन जाएगा 9 5 8 और 5। तो ये होगा। ऐसा करने से अब -3 है तो ये प्लेस पॉइंट है, यहाँ से हमने आगे 3 डिजिट करने हैं, 1 2 3, और यहाँ पे अब हम लगाएंगे पॉइंट और यहाँ पे अपने पास से लगा देंगे 0। तो x की वैल्यू जो है वो 0.00958 आएगी जी। तो इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज जो है इसका इख्तिताम हुआ। आई डू होप कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो है एंटी लॉगरिथम के हवाले से क्लियर होंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।